मेरी YouTube के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, कहते हैं ना, जब किसी को कोई नई चीज़ का पता चलता है, कुछ बड़ी अद्भुत बात का पता चलता है, तो वो व्यक्ति चाहता है कि मैं सबको बताऊं। बहुत पहले जब मैंने श्री लाओत्से रामपा, तिब्बत के महान संत, जिनके बारे में मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया है, जब उनकी 19 किताबें मैंने पढ़ी और मेरे को कुछ ऐसे अनुभव भी हुए जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया था, यानी कि जैसे बताऊं कि शरीर से बाहर निकलना वगैरह, तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे जीवन का मकसद है क्या, पर्पस क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, हम यहाँ क्यों आते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो मैं चाहता कि मैं औरों को भी ये बातें बताऊं, लेकिन क्या होता कि अक्सर मैं देखता कि जब मैं किसी से बात करता ना इस बारे में मृत्यु के बाद क्या है, तो अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता, अजी छोड़ो, किसने देखा है, कौन उधर से वापस लौट के आया है। ये सब बातें हैं, ठोस कोई सबूत नहीं है। तो मुझे बड़ी निराशा होती, लेकिन फिर समझ में आया कि भाई ये इतना इजी नहीं है। जब तक के आपकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी नहीं होती और आपको कुछ ऐसे अनुभव नहीं होते, कई जन्म लगते हैं, तब जा कर के इन बातों के बारे में सच्चा ज्ञान व्यक्ति अर्जित करता है, तभी उसका विश्वास होता है। खैर, इन बातों के बारे में मैं अपने वीडियोस में अक्सर बात करता ही रहता हूँ, लेकिन अभी मैं आज इस वीडियो में फिर वही बातें करूँगा, लेकिन अब मैं एक पुस्तक जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो कि भारत के महान संत श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी है। ये अंग्रेजी में है, अब तो हिंदी में भी योगी कथामृत नाम से उपलब्ध है। मैं पहले किसी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ इस पुस्तक के बारे में। अगर आप सच्चे साधक हो, सच्चाई को जानना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो और अपनी आध्यात्मिक उन्नति सच्चे माने में चाहते हो, तो ये पुस्तक ज़रूर पढ़िए। ये एक बार पढ़ने की नहीं है, बार बार, बहुत कुछ है इसमें। आज मैं इसी पुस्तक के सहारे आपको उधर की बातें कुछ बताऊंगा, सूक्ष्म जगत की, कहीं सुनी नहीं, इनके परमहंस योगानंद जी के अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा बताई गई, जो कि यहाँ पृथ्वी पे अपना शरीर छोड़ने के पश्चात ऊपर सूक्ष्म में गए हैं, हिरण्य लोक में, और फिर वहाँ से लौट के आए हैं, बिल्कुल वैसा ही शरीर धारण करके। सूक्ष्म शरीर नहीं, ठोस फिजिकल बॉडी उन्होंने धारण की, अपने इच्छा से निर्मित की। और फिर ये परमहंस योगानंद जी उस समय बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। उस दिन वो आए हैं फिजिकली, तो ये बहुत ही खुश हुए, तो अपने गुरु से बड़ा प्रेम करते थे। और दूसरी बात थी, जब इनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने शरीर का त्याग किया, महासमाधि ली, तो ये परमहंस योगानंद जी वहाँ उपस्थित नहीं थे, ये कहीं गए हुए थे। तो इनको बड़ा दुख हुआ था कि मैं अपने गुरु के समीप नहीं था उनके अंतिम समय में। तो इसलिए भी इनके गुरु आए हैं इनके पास। तो जब वो आए हैं तो इतने ये
खुश हुए, इन्होंने उनको जकड़ लिया, और बिल्कुल फिजिकल बॉडी उनकी, यानी कि बिल्कुल वैसा ही शरीर, वैसी शक्ल, सॉलिड शरीर। तो उन्होंने युक्तेश्वर गिरि जी ने कहा भाई थोड़ा तो ढीला छोड़ो। फिर वो काफी समय इनके पास रहे हैं और उन्होंने हिरण्य लोक की, सूक्ष्म जगत का जो उच्चतम एक हेवन है जहाँ पे वो हैं, वहाँ की बातें बताई हैं। तो मेरे साथियों, इस पुस्तक में वो चैप्टर है, अंग्रेजी की ये पुस्तक है तो इसमें है रिसरेक्शन ऑफ युक्तेश्वर गिरि, यानी कि उनका वापिस आना पृथ्वी पे लौट के, रिसरेक्शन। मैंने कई लोगों को ये पुस्तक बांटी भी है, कईयों ने पढ़ी है। जब मैंने इस बारे में जिक्र किया तो उनको पता ही नहीं था कि इस पुस्तक में है। मुझे तो बड़ी एक बहुत ही एक रेयर चीज लगी कि एक महान गुरु, अब गुरु भी ऐसे सच्चे गुरु, हिमालय में रह रहे महाअवतार बाबा जी, जिनके बारे में मैंने जिक्र कर चुका हूँ कई बार, करीब 2000 साल से वो वहाँ पे हिमालय में हैं। उनके शिष्य थे श्री लाहिड़ी महाशय जी, और लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य थे श्री युक्तेश्वर गिरि जी, और श्री युक्तेश्वर गिरि जी के फिर ये शिष्य थे परमहंस योगानंद जी। सच्चे संत, सेल्फ रियलाइज्ड सेंट्स, आजकल के जैसे कोई प्रवचन करता है या कई तरह के गुरु हैं, वैसे नहीं, सच्चे सेल्फ रियलाइज्ड सेंट्स, उनकी बात है। तो अगर आपने ये पुस्तक पढ़ी है और आपको मैं उनके फोटो भी है इसमें, श्री युक्तेश्वर गिरि जी का आपको दिखाना चाहूँगा जिन्होंने नहीं देखा। ये है श्री युक्तेश्वर गिरि जी और साथ में उनके आश्रम की फोटो है। तो ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में अगर आप जान जाओ फिर आपको कोई अविश्वास रहेगा ही नहीं, डाउट रहेगा ही नहीं कि भाई उधर क्या है, और जीवन के बाद, मृत्यु के बाद उधर भी जीवन है। सूक्ष्म जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्तर के मुताबिक, वहाँ पे भी कई डायमेंशंस हैं, किस स्तर पे जाता है वो उसकी आध्यात्मिक कितनी उन्नति हुई है उसके मुताबिक होगा। और श्री युक्तेश्वर गिरि जी तो महान संत थे, सेल्फ रियलाइज्ड, तो वो उच्चतम सूक्ष्म जगत का ये उच्चतम एक हेवन कहें, स्वर्ग कहें, जिसका नाम है हिरण्य लोक, वहां पे है। तो उन्होंने कुछ बातें इनको बताई, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा भी, मैं पहले तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि भाई आपने वैसा ही शरीर, ये मेरी तो हमने आप दबा दिया था पृथ्वी में आपको अब महासमाधि लेने के बाद। कहते हाँ, मैंने अपनी इच्छा से फिर सूक्ष्म कणों द्वारा वैसा ही शरीर धारण किया है यहाँ आने के लिए। है ना अद्भुत बात। और उन्होंने बताया कि परम परमात्मा, परम सत्ता जो है, उन्होंने उनकी जो है ड्यूटी लगाई है, उनको कार्य सौंपा है हिरण्य लोक में। क्या करने के लिए? सूक्ष्म जगत में कई लेवल्स हैं, हम जाएंगे मृत्यु के बाद, अगर हमें पुनर्जन्म लेना है तो कुछ समय रहेंगे फिर लौट के आएंगे। लेकिन जब पृथ्वी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, पृथ्वी पे जन्म दोबारा नहीं होता उस व्यक्ति का, तो वो सूक्ष्म जगत में तरक्की करता है धीरे धीरे धीरे। वहाँ भी कर्मा होता है, कर्मा वर्कआउट किया और उसकी उन्नति हुई, फिर उसके ऊपर लेवल में जाएगा। तो जब वो उच्चतम लेवल हिरण्य लोक में पहुँचता है तो श्री युक्तेश्वर गिरि जी
परमपिता परमात्मा ने उनकी वहाँ पे ड्यूटी सौंपी है, कार्य सौंपा है कि वहाँ के जो प्राणी हैं, जो हृदय लोक में पहुँचे हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं सूक्ष्म जगत से, ताकि वो कारण जगत में जा पाए। तो उनको मुक्ति के लिए उनका जो सूक्ष्म कर्मा है कुछ बचा हुआ, वो वर्कआउट करने में ये सहायता करते हैं श्री युक्तेश्वर गिरि जी, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा शिव। उन्होंने श्री युक्तेश्वर गिरि जी को वहाँ पे ये कार्य सौंपा है। देखिए, ये कोई छोटी बात है। आपका डाउट ही खत्म हो जाएगा अगर आपको ये विश्वास हो जाए। तो ये पुस्तक लीजिए, बार बार पढ़िए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी ना, फिर आपको विश्वास हो जाएगा, डाउट दूर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये, क्लैरिटी। फिर मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि आगे बढ़िया ही बढ़िया है। फिर बस पृथ्वी पे अपना जीवन सही ढंग से जियो, ताकि बुरे कर्म इकट्ठे ना हो जिनके कारण आपको बार बार यहाँ आना पड़े। फिर आपकी यहाँ से मुक्ति होगी। तो उन्होंने बताया कि भी मैं वहाँ पे हूँ, और बहुत बातें बताई हैं। इन्होंने कहा और बताओ मुझे इसके बारे में। तो उन्होंने सब बताया है। कारण जगत जो है, वहाँ कारण शरीर होता है, जो थॉट्स के ऊपर ही है सब काम वहाँ पे। फिर सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत में भी अपना सूक्ष्म कर्मा होता है। फिर यहाँ पे भौतिक जगत है, भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर हमारा 16 एलिमेंट का बना हुआ है, ये भी बताया। सूक्ष्म शरीर जो है वो 19 एलिमेंट का होता है, यानी कि यहाँ से ज़्यादा सक्षम। और 19 + 16 मिला के 35 बनते हैं। तो ये 35 थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, जिनका के कारण शरीर बना होता है, कॉजल बॉडी, जब व्यक्ति कारण जगत में पहुंचता है। तो ये 3 शरीर जो हैं, आत्मा इनमें बंद होकर के इनके द्वारा 3 शरीर, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो तीनों जगत में जाती है, एक्सपीरियंस लेती है, डेवलप होती है। और ये भी बताया उन्होंने कि तीनों शरीरों में आत्मा को रखने वाली हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं की जो शक्ति है वो हमें इन तीनों शरीरों में जकड़े रखती है। भौतिक इच्छाओं से जब व्यक्ति की मुक्ति होती है तो भौतिक शरीर की जरूरत नहीं है। फिर सूक्ष्म जगत है, वहाँ पे भी इच्छाएं हैं, सूक्ष्म इच्छाएं हैं। उनकी जब पूर्ति हो जाती है तो सूक्ष्म जगत से छुटकारा होता है। फिर वो कारण जगत में जाएगा, वहाँ सारे काम थॉट से हैं। वो तकरीबन जो परम सागर है ब्लिस का, आनंद का, अनमैनिफेस्टेड, उससे थोड़ी ही दूरी है फिर उसकी। और परम सत्ता जो है, ब्रह्म जो है, शिव वहीं पे तो है। और ये भी बताया उन्होंने इसी चैप्टर में, श्री परमांस योगानंदा जी ने। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो चैप्टर बड़ा लंबा है, आप खुद स्वयं पढ़िए। उन्होंने बताया कि जब, इसमें 1 मिनट मैं पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी में है ये मेरे पास की पुस्तक। उन्होंने लिखा है कि जॉयस एस्ट्रल फेस्टिविटीज ऑन द हायर एस्ट्रल प्लैनेट लाइक हिरण्यलोका take place when a being is liberated from the astral world through spiritual advancement and is therefore ready to enter the heaven of the causal world. On such occasions, the invisible Heavenly Father and the saints who are merged in Him materialize themselves into bodies of their own choice and join the astral celebrations. बड़ी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। अगर आपको नहीं मालूम पहले तो आप आनंदित हो जाओगे जानकर। वो कह रहे हैं कि जब हृदय लोक में, यानी कि जो सूक्ष्म जगत का हाईएस्ट लेवल है, वहाँ के जो प्राणी, कोई भी प्राणी वहाँ से मुक्त होता है, जब
जिसमें ये श्री युक्तेश्वर हेल्प करते हैं, वहाँ से मुक्त होता है और वो कारण जगत में जाता है, तो उस समय जो परम सत्ता है, ब्रह्म है, शिव है, इनविजिबल फादर के लिखा है उन्होंने, वो आते हैं कोई ना कोई रूप धारण करके किसी डाइटी का, जिसको के वो जो व्यक्ति है जो वहां से मुक्त हो रहा है, जिसमें भी बिलीव करता है, डिवाइन मदर में करता तो डिवाइन मदर रूप में, और किसी रूप में करता तो और किसी रूप में, परम सत्ता ब्रह्म शिव स्वयं वो रूप धारण करके आते हैं उस व्यक्ति के लिए, और वहां पे सेलिब्रिटीज होती हैं, जश्न मनाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। सूक्ष्म जगत से लिबरेट होकर, पहले तो भौतिक जगत से लिबरेट हुआ व्यक्ति, फिर सूक्ष्म जगत में लिबरेट हुआ, फिर जब कारण जगत में जाता है जो परम सत्ता के बिल्कुल करीब है, तो ये जश्न मनाया जाता है ना, बड़ी बात। हम सभी ने जाना है वहाँ, लेकिन कितनी जल्दी कितनी देर में ये व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। कितनी जल्दी आप अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाते हो, बुरे कर्म करने बंद करते हो और जीवन में सही मार्ग पे आ जाते हो, तो फिर यहाँ से मुक्ति होगी। फिर सूक्ष्म जगत में वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ पे भी कर्मा है, लेकिन वो सूक्ष्म कर्मा है। उसके बाद तो कितने आनंद की बात है ये। मैं तो इसको जब जाना, मैंने खैर बहुत पहले तिब्बत के महान संत श्री लॉब्संग रामपा जी के थ्रू ही जान लिया था, लेकिन इसमें तो वहाँ से लौट के आए महान संत स्वयं बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ। कितनी विचित्र बात है ना। अगर आप ये पुस्तक पढ़ते हो, प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो आप में विश्वास हो जाएगा, फिर डाउट नहीं रहेगा। फिर बड़ी आनंद देने वाली बात है। कहीं किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी ये चीज़। मैंने तो पहली बार सुना। लॉब्संग रामपा जी की बात हो रही है, उन्होंने तो खैर वो तो सभी जितने भी सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, कहीं भी जा सकते थे वो। और जो उनके पास तो बहुत, वो तो बहुत सक्षम थे, बहुत कुछ था उनके पास। लेकिन उनके बाद ये पहली बार है कि मैंने ये जाना कि एक महान संत श्री युक्तेश्वर गिरी जी भी कहाँ हैं और लौट के आए हैं और अपने मुंह से स्वयं वहाँ की बातें बताई। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों कि हाँ, आप भी मेरी तरह ये जान करके बड़े आनंदित होगे और इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ोगे, अपने पास रखोगे, स्टडी करोगे और थोड़ा प्राणायाम, थोड़ी मेडिटेशन करोगे, जिससे कि फिर आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपको विश्वास बनेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।